विद्यार्थी वर्ग, आज हम यहाँ सम्मिलित हुए हैं। आज हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिन यहाँ मना रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिन जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस दिवस की घोषणा की थी कि ये दिन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में वहाँ उस दिन ये घोषणा की थी कि इस दिन को हम जागतिक पर्यावरण दिन कह के मनाएंगे। इस दिन मनाने के पीछे जो महत्वपूर्ण हेतु है वो यह था कि हमारा जो पर्यावरण है उसका हम संवर्धन करें, संरक्षण करें और उसको स्वच्छ सुरक्षित रखें। हमारा पर्यावरण हमें क्या क्या देता है? जल देता है, वायु देता है, भोजन देता है और ऊर्जा देता है। ये सब हमारा पर्यावरण हमें देता है। तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर्यावरण की अच्छी तरह से रक्षा करें। अभी क्या होता है कि पर्यावरण की हम अच्छे से देखभाल नहीं करते, उसका संरक्षण संवर्धन नहीं करते। तो पर्यावरण की रक्षा न करने से क्या होता है, उसके विपरीत परिणाम, उसके साइड इफेक्ट भी हमें सहने पड़ रहे हैं। अभी जो नए नए वायरस आ रहे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक चीज़ जो हाइजीनिक रखनी चाहिए वो नहीं रख रहे हैं। अभी देखो कोरोना वायरस था तो हम कितनी केयर लेते थे ना, लेकिन अब लेते हैं क्या? हम नहीं लेते हैं। हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो भी हम अच्छा नहीं रख सकते। हमको गलत जो हैबिट है बहुत जल्दी लग जाती है और अच्छी हैबिट हमको अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्यों है? हैंड वॉश करना है, आपको अच्छी तरह से रहना है, आपका एटमॉस्फेयर आपको क्लीन रखना है। ये सब आप करते हैं क्या? नहीं करते। तो आपको ये करना है। ये विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाने के हेतु का ये महत्वपूर्ण हेतु ही यही है कि आपको ये संकल्प करना है कि ये पर्यावरण हमको क्लीन रखना है, अच्छा स्वच्छ सुरक्षित रखना है। और ये पर्यावरण इतनी सारी चीज़ें हमें दे रहा है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी इसको अच्छा रखना चाहिए। पर्यावरण को अगर आप अच्छा रखोगे तो पर्यावरण आपकी संभाल करेगा, आपकी देखभाल करेगा। लेकिन आपने पर्यावरण को अच्छा नहीं रखा तो आपकी सेहत भी पर्यावरण अच्छी नहीं रख पाएगा। पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए एक छोटी सी कथा में कहानी आप सभी को बताना चाहूँगी, जो पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं वो आपको समझ में आएगा। छोटी सी कहानी है लेकिन इसका मोरल बहुत बड़ा है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में जो है एक लकड़हारा रहता था और जो लकड़हारा था अपनी दिनचर्या जो लकड़ी काट कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और जो रोज क्या करता था, जंगल में जाता था और जंगल में लकड़ी तोड़ के वो बेचता था और उससे उसको कुछ पैसे आते थे और वो उसका उदर निर्वाह उसका चलता था। वो रोज जाता, बहुत गरीब था, रोज जाता था, लकड़ी काट के बेचता था और अपना घर चलाता था। लेकिन उसकी गरीबी से वो बहुत तंग आ चुका था। तो उसने क्या सोचा कि मैं कम से कम लकड़ी काटने से अच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटूं, उसको बेचूं और मैं जो गरीबी हूँ इससे मैं थोड़ा सा ऊपर आ सकूं, मैं अमीर बन जाऊं। तो वो क्या करने लगा, रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटने लगा और वो जाके बेचने लगा। तो उससे क्या हुआ, वो दिन ब दिन अमीर होता गया। दिन ब दिन अमीर होने के बाद उसकी गरीबी खत्म हो गई और वो अभी अच्छे से फील कर रहा था। लेकिन क्या हुआ है, ये पर्यावरण है और ये संस्कृति का ये नियम होता है प्रकृति का कि आप कुछ बुरा करोगे तो डेफिनेटली बुरा ही होगा। तो उसने क्या किया, पेड़ को काटता था और अपनी अमीरी बढ़ाई उसने। तो भगवान की जो लाठी होती है उसका आवाज़ नहीं होता। कुछ इस प्रकार उसकी जो पत्नी है वो बीमार पड़ गई और वो परेशान हो गया। उसकी जो पूरी पैसा था वो जमा पूंजी थी वो उसके बीमारी में खर्च होने लगी और वो फिर से गरीब हो गया। फिर से गरीब होने के बाद क्या हुआ, उसके पूरा पैसा जो संपत्ति है अपनी पत्नी के इलाज करने में चली जा रही थी। तो फिर से वो गरीब होने के बाद उसने फिर से सोचा कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटूंगा और फिर से अमीर हो जाऊंगा। वो रोज़ जाता था और फिर से ज़्यादा लकड़ी काटता था। तो एक दिन उसको क्या हुआ कि उस जंगल में एक सिद्ध पुरुष महापुरुष मिले। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी इस परेशानी का हल पूछूं इस सिद्ध पुरुष से। तो वो उस सिद्ध पुरुष के पास गया, उनको प्रणाम किया, उनको माथा टेक के नमस्कार किया और उनको पूछा कि हे सिद्ध पुरुष, मैं यहाँ आया हूँ तो आपको मेरी परेशानी तो पता हो चुकी होगी। तो उस सिद्ध पुरुष ने कहा कि आपको एक शाप है और ये शाप के कारण ही आप कभी सुखी नहीं रह पा रहे हो और आप अपनी
जिंदगी में हर एक जिंदगी आपकी जो है खुशहाल नहीं बिता पा रहे हो, आपका कर्म ही आपका शाप है। तो वो सोचने लगा कि इनको तो मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन इनको कैसे पता चल गया। तो इस सिद्ध पुरुष ने कहा कि आप जो कर्म करते हो, आपका कर्म क्या है? तो मेरा कर्म है कि मैं लकड़ी काट के मेरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो उस सिद्ध पुरुष ने कहा कि आप ये परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, लेकिन सृष्टि का विनाश कर रहे हो। ऐसी तरह की कुछ ही काम की नहीं जो दूसरे का विनाश करे। आप दूसरे का विनाश करोगे तो आपकी तरक्की कुछ भी काम की नहीं है। जीव जंतु को हानि पहुंचाओगे तो ये तरक्की आपकी कुछ काम की नहीं। आप पेड़ों को नष्ट कर रहे हो और आपकी तरक्की बढ़ा रहे हो। ये पेड़ ही आपको श्राप दे रहे हैं। ये श्राप जितना बढ़ेगा आपका परिवार उतना कम कम होता जाएगा, और ये श्राप के कारण ही आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो आप अपना कर्म बदलो, आपका कर्म बदलोगे तो आपका एकदम आपकी जो जीवन है वो खुशहाली से आप बिता पाओगे। तो उसने उसका कर्म त्याग दिया और उसने पेड़ काटने के बजाय पेड़ लगाना शुरू किया। हर दिन एक पेड़ लगाना है, उसी के साथ उसी के संकल्प के साथ उसने एक पेड़ लगाया। एक एक पेड़ लगाते उसने जितने काटे थे उतने लगाने का संकल्प किया और उसका परिवार भी बहुत खुशहाल हो गया। तो इसी प्रकार हमसे यह सीख लेनी चाहिए कि पर्यावरण का नुकसान या किसी भी जीव जंतु का नुकसान करके हम कभी तरक्की नहीं पा सकते। तो इसके विपरीत हम उसकी देखभाल करके, वो भी हमारी देखभाल करेगा, हम भी उसकी देखभाल करेंगे। इस कथा से आपको ये मोरल लेना चाहिए कि आपको ये पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, ना कि बुरी चीज़ों का आपने स्वीकार करना चाहिए, अच्छी चीज़ों का स्वीकार करना चाहिए। आपको अभी पता है कि आप डेली स्कूल में आते हो, तो आपने क्या करना है, आपका बाजू का इन्वायरमेंट है वो भी क्लीन रखना है। आपका घर जैसे क्लीन रखते हो, आपका स्कूल भी आपका घर है, हमारा स्कूल भी हमारा मंदिर है। तो आपने कॉरिडोर में आने से पहले शूज़ क्लीन करने चाहिए। उसके बाद आपने अपना क्लासरूम क्लीन रखना चाहिए। डेली अंकल आंटी तो क्लीन रखते हैं, लेकिन आप सभी की जिम्मेदारी है कि आपका क्लासरूम आपने क्लीन रखना है। पानी का जितना कम से कम उपयोग है उतना ही करना चाहिए। आपने लाइट, फैन ये सभी भी वक्त के वक्त बंद करने चाहिए। ये भी पूरी हमारी स्कूल हमारी संपत्ति है ना, हाँ है कि नहीं? मैं पूरे अभी रोज देख रही हूँ बच्चे क्लासरूम गंदगी करते हैं, टिफिन खाते हैं तो वो भी नीचे अपना जो भोजन है नीचे गिरा हुआ। अंकल आंटी करते हैं क्लीन, लेकिन अपना टिफिन खाने के बाद आपने वो जो स्पेस है वो भी आपने क्लीन करना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? हम सभी की जिम्मेदारी है ना। कोई एक करेगा तो ये एक का है क्या जिम्मेदारी? नहीं, हम सभी के एक एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है। तो चलो आज से एक नया संकल्प लेते हैं और पर्यावरण को अच्छा रखने का एक दृढ़ निश्चय करते हैं। मेरे भाषण को बड़े ना करते हुए मैं एक छोटी सी कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। पर्यावरण से जीवन अपना, पर्यावरण से जीवन अपना, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। पर्यावरण से जीवन अपना, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। देती है सांसें जीवन को, आओ जाने पेड़ की माया। करती है शुद्ध हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ अपने दिलों में हम, आओ अपने दिलों में हम प्रकृति प्रेम जगाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी धरा और गगन प्रदूषित। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी धरा और पवन प्रदूषित। रूठ गई प्रकृति हमसे, रूठ गई प्रकृति हमसे। इसे मिलकर चलो मनाते हैं, इसे मिलकर चलो मनाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार